उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश में इसका अच्छा मैसेज आएगा। साथ ही विरोधियों पर तंज किया है उन्होंने कि अयोध्या दर्शन करने नहीं जाते। कहा कि देश में ओबीसी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुद हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से भी लड़ेंगे बहुत अच्छा होएगा, मगर अयोध्या से लड़ेंगे तो उससे कहीं उससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ये खाली अवध क्षेत्र का ही नहीं, ये पूरे पूर्वांचल में भी इसका बहुत बड़ा असर मिलेगा और मैं तो इतना ही कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और एक जो मैसेज है बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री रहे हैं वो तो अयोध्या से भागते रहे हैं और उसका कारण उनका एक ही था कि हम जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसके लिए वो अयोध्या राम का नाम तो आज जप लेंगे लेकिन वहां पे दर्शन नहीं करने जाना चाहते थे। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की खबर से संत समाज में बेहद खुशी है और संत समाज की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने वक्त वक्त पे पीएम से भी मांग की है, दिल्ली भी हमने लेटर लिखा है। परमहंस जिन्होंने वक्त वक्त पे इस बात का जिक्र किया है कि हमारी भावनाएं हैं कि योगी यहां से चुनाव लड़े, उनको पहले सुनिए आप। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम लोग बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ें और इसको लेकर के मैं तो स्वयं जो है कई बार प्रधानमंत्री गृहमंत्री को हमने पत्र भेजा था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये जैसे सुनने को मिला तो ये एकदम ऐसा खुशी का ऐसा आ गई और पूरे अयोध्या में एक उत्सव का माहौल हो गया है। साधु संत धर्माचार्य अयोध्यावासी बेहद खुश हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हैं ये भी हम आपको बताते हैं और गठबंधन में कौन है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन और 19 सीटें जो हैं उसको लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। लेकिन आज जो सबकी निगाहें टिकी हुई है समाजवादी पार्टी को लेकर, वो इस बात पर, वो लिस्ट को लेकर नहीं टिकी हुई है। दरअसल आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं और इसको लेकर गहमा गहमी बनी हुई है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर सबकी निगाहें हैं कि आज क्या दोनों ही खेमों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज एक के बाद एक बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति से, चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी ने, जयंत चौधरी की पार्टी ने कैसे आज कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आज बड़ी बातें क्या होनी है इसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी की लिस्ट आनी है और समाजवादी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी का रुख करने वाले हैं, लेकिन इस बीच उनके साथ कौन कौन वो बागी विधायक होंगे, तो नाहिद हसन का नाम भी इस लिस्ट में है और इसके अलावा और कौन कौन से चेहरे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि कई चेहरों को लेकर सवाल भी उठे हैं और कैराना से नाहिद को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। और समाजवादी पार्टी के दफ्तर से शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, सवाल उठाया है पहले लिस्ट, समाजवादी पार्टी की जो पहली लिस्ट है उसको लेकर बीजेपी ने। देखिए, ये सवाल उठाना उनका लाजमी भी है क्योंकि जिस वक्त कैराना में पूरा विवाद हुआ था उसमें नाहिद का नाम आया था, ऐसे में सवाल उठाया उन्होंने। लेकिन ये अभी चूंकि चुनाव का दौर शुरू हो रहा है तो आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा और इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पूरे चुनावी समर में पहली चाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रही है। हालांकि बीजेपी किसी भी रूप में पीछे नहीं है और वो अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसी रणनीति जरूर बना रहे होंगे कि जिससे आने वाले दिन में धमाका हो। लेकिन आज
जो वक्त है उसमें समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उनमें से स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में यहाँ पर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हैं, जहाँ पर पूरा मंच सज चुका है, यहाँ कार्यकर्ता तमाम आ चुके हैं और वो जो बागी विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके भी कितने लोग आते हैं ये भी देखने की बात होगी। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कदम उठाया गया है रणनीति के तहत। ऐसे में बीजेपी किस तरह से इसको काउंटर करती है और आने वाले दिनों में क्या रूप देखने को मिलता है ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन आज खास वक्त इसलिए है समाजवादी पार्टी के लिए क्योंकि उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि कई मंत्री उनके संपर्क में हैं, उनमें से 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और वो अपनी बात पर अटे रहे। लेकिन बीजेपी भी अभी कोशिश कर रही है कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश और जो आगे की आशंका होती है उसको कैसे संभाला जाए इसकी भी कोशिश कर रहे हैं। एक और खास बात यह है कि ये अभी इतनी शुरुआती वक्त की बात है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो कदम उठाया है उसका किस तरह से बीजेपी काउंटर करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार और सूत्र बताते हैं कि तमाम लोग ऐसे भी हैं जो उनके संपर्क में भी हैं। कोशिश शिवेंद्र चल रही है, लेकिन इस बीच में आपसे ये समझने की कोशिश करूंगी कि तारीखों के ऐलान के बाद और उससे पहले भी मौजूदा वक्त में ये सबसे बड़ी तस्वीर आज हमारे दर्शकों को मिलने वाली है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से लेकर सपा दफ्तर तक हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत है और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ कितने बागी विधायक पहुंचते हैं। शक्ति प्रदर्शन हो रहा है आज। क्या बताऊं मैं, एक मिनट रुक जाओ। देखिए एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन ही है और ये बड़ा सवाल होगा कि कितने लोग जो है उनके साथ पहुंचेंगे। लेकिन ये स्वामी प्रसाद चूंकि बड़ा चेहरा माना जाते हैं पीछे पिछड़ों के लिए, ओबीसीज के लिए, इसलिए उनका आना समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करता है। लेकिन उसका कितना असर बीजेपी पर पड़ना है ये भी अभी वक्त बताएगा और इसके पीछे इसके बाद बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी वो भी बेहद अहम है। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और कितने उनके साथ विधायक यहाँ करके सदस्यता लेंगे, यहाँ पर कितने लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये भी देखने की बात होगी। बिल्कुल, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे क्योंकि बड़ी तस्वीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर से और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर से भी एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से चुनावी माहौल को लेकर